अगर मैं तुमसे कहूं कि आने वाले दिनों में ऐसा समय भी आ सकता है जब लोगों के पास पैसा तो होगा लेकिन जरूरी सामान नहीं होगा। और उस समय सबसे ज्यादा डर अमीर लोगों को नहीं, रोज कमाने खाने वालों को होगा, क्योंकि उनका एक दिन रुकना मतलब घर का चूल्हा रुकना है। रोहन भी उन्हीं लोगों में से एक था। ना कोई बड़ी नौकरी, ना बिजनेस, बस मजदूरी। सुबह काम, शाम को पैसे, और उन्हीं पैसों से अगले दिन की जिंदगी। लेकिन फिर देश में आर्थिक मंदी जैसी बातें शुरू होने लगी। लोग डरने लगे, किसी को नौकरी जाने का डर, किसी को महंगाई का। मगर रोहन को डर किसी और चीज का था। उसे डर था कि अगर हालात ज्यादा खराब हो गए तो उसके घर में खाना कैसे बनेगा। उस रात जब ज्यादातर लोग सिर्फ मोबाइल में न्यूज देख रहे थे, रोहन चुपचाप बैठकर सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में एक चीज आई। मुश्किल समय में लोग मोबाइल बदलना बंद कर सकते हैं, कपड़े खरीदना बंद कर सकते हैं, लेकिन खाना खरीदना बंद नहीं कर सकते। बस यहीं से उसकी सोच बदल गई। अगले ही दिन उसने अपनी पुरानी बाइक की टंकी फुल कराई, क्योंकि उसे लग रहा था आगे चलकर पेट्रोल भी लिमिट में मिल सकता है। फिर सुबह 3 बजे वो मंडी पहुंच गया। पहली बार उसने आलू, प्याज, टमाटर और जरूरत की कुछ सब्जियां खरीदी। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो पहली बार मजदूरी छोड़कर कुछ अलग करने जा रहा था। और सच बताऊं, उसे सब्जी बेचने में शर्म आ रही थी, क्योंकि उसके आसपास के लोग नई चीज करने वालों का मजाक उड़ाते थे। उसे लग रहा था अगर किसी जान पहचान वाले ने देख लिया तो। लेकिन भूख इंसान से शर्म बहुत जल्दी छुड़ा देती है। अगले दिन सुबह रोहन पहली बार गली में आवाज लगा रहा था, आलू ले लो, प्याज ले लो कहकर। शुरुआत में उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन 4 घंटे बाद उसकी सारी सब्जियां बिक चुकी थी। और शाम को उसके जेब में मजदूरी से ज्यादा पैसे थे। उस दिन रोहन ने सिर्फ पैसे नहीं कमाए थे, उसने अपने डर को हराया था। उसने लोगों की सोच से ऊपर उठना सीख लिया था। और सबसे बड़ी बात, उसने समझ लिया था कि मुश्किल समय में पैसा उसी के पास जाता है जो हालात से डरता नहीं, बल्कि लोगों की जरूरत समझता है। हे ब्रो, याद रखना, दुनिया जब डर रही होती है ना, तब कुछ लोग वहीं से अपना नया भविष्य शुरू करते हैं, नए फ्यूचर को तलाशते हैं।